अब जो थोड़ा सा हम लोग क्या है कि 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देखना था, तो हम लोग इसको भी चालू कर दिए हैं। तो 8 क्लास का फिर मेद आज से क्या हो गया, चालू हो गया। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन उठाए हैं, क्या उठाए हैं, ये 8 क्लास को उठाए हैं और ये एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है। तो उसमें से क्या क्वेश्चन ये दिया है 1.1 से लिए हम लोग उठा के। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोला निम्नलिखित प्रत्येक में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखे, यानी कि कौन सा नियम लगाया है, कौन सा गुणधर्म लगाया है, उसका हम लोग क्या लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं है। सबसे पहले समझिए ये क्वेश्चन दिया -4/5 है इंटू 1 है इक्वल टू फिर क्या दिया 1 इंटू -4/5 है इक्वल टू फिर क्या दिया है -4/5। ये जो 1 है ना, ये 1 जो 1 है, तो 1 जो लगा के दिया है, तो इसमें वो कौन सा नियम लगा है, इस चीजों को समझना है। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे या 1 गुणात्मक तत्सम बोल सकते हैं इसको। 1 गुणात्मक क्या बोलेंगे इसको, 1 गुणात्मक और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको तत्सम, क्या बोलेंगे, तत्सम। ये जो 1 जो लगा है ना, 1 इंटू इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है और इनके साथ जो है, तो इसी जो नियम लगा है इनमें से, तो कौन सा नियम लगा है, तो ये लगा है 1 गुणात्मक तत्सम का नियम लगा है। किसका नियम लगा है, 1 गुणात्मक तत्सम का। वही बात क्वेश्चन बोला है कि अंतर्गत किए गए कौन सा गुणधर्म लगा है, तो ये हम लोग लगाए क्या 1 गुणात्मक तत्सम का गुणधर्म लगाया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया है -13/17 इंटू दिया हुआ है फिर -2/7 इक्वल टू फिर क्या दिया -2/7 इंटू -13/7, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये -13 कितना है 17 है और ये भी क्या है 17 है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा कोई काम किया नहीं है। जैसे मान के चलिए सपोज दैट क्या क्या है, 2 गुना 3 कर दिया है बराबर कितना होता है, समझिए आप कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। या तो 3 गुना 2 कर देंगे तो बराबर कितना होगा, 6 होगा। बाकी तो कोई नियम नहीं लगाया है, सिर्फ इसको साथ गुना कर दिया, इसको फिर पहले क्या किया, इसको रख दिया, इसको बाद में रख दिया। देखिए यहाँ पे जैसे 3 को गुना कर दिया 2 से, तो ये हो गया 6, और फिर 3 को पहले कर दिया, 2 को बाद में कर दिया। तो ये जो नियम लगाया, तो ये कौन सा नियम लगाया, तो क्रम विनियमितता का नियम लगाया। कौन सा नियम लगाया, क्रम विनियमितता, क्रम विनियमितता का नियम लगाया। कौन सा, क्रम विनियमितता का नियम लगाया है ये क्वेश्चन में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस एक क्वेश्चन है, इसको सुलझा लेते हैं। देखिए ये क्या है, 1 नंबर का 3 नंबर भी क्या है, बहुत ही इजी है। देखिए समझिए पहले, सबसे पहली बात, इसमें कुछ किया नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं है। देखिए ये इंटू में क्या है, ये देखिए ये भी 29 है और ये भी 29 है, ये भी -19 है और ये भी -19 है, और तिरछा तिरछी क्या है, ये समझिए भिन्न का गुना है। ये क्या है, भिन्न का गुना है। तो इसको हम लोग इधर से कटा देते हैं और इसको इधर से कटा देते, ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 29 से ये 29 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना, 1, यानी 1 बराबर कितना बचा, 1। तो इसमें जो हम लोग नियम लगाए, तो ये नियम कौन सा नियम लगा, ये बात भी समझने वाली बात है। कौन सा नियम लगा, तो ये आपका लग गया कौन सा नियम, गुणात्मक प्रतिलोम का। कौन सा नियम लग गया, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक कौन सा नियम लगा, प्रतिलोम का, है ना, प्रतिलोम। ये देखिए 3 नंबर हो गया। हम बोले थे ना कि 3 नंबर में कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग 2 नंबर का देख लेते हैं। अभी देखिए अब हम लोग 2 नंबर का देखते हैं। तो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए बोला बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इतना और इतना के रूप में अभिकलन करते हैं। क्या करते हैं, अभिकलन करते हैं। देखिए हमारे पास दिया क्या है, 1/3 दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है 6 इंटू 4/3, ये दिया हुआ है इक्वल टू फिर क्या दिया 1/3 इंटू 6 और क्या दिया हुआ है 4/3, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला इसमें भी कौन सा गुणधर्म का यूज किया गया, इसमें कौन सा विधि लगाया, इसमें क्या लगाया है, इस चीजों को देखना है। सबसे पहले समझिए इसमें कुछ खास चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे मान के चलिए 3 ले लीजिए और क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए और क्या ले लीजिए, मान के चलिए 5 ले लीजिए, ठीक है। ये इंटू में भी डाल सकते हैं, ये 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। फिर इधर भी ले लीजिए आप, जैसे 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है, ये हो गया आपका। और देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए पहले क्या किया, मान के चलिए 1/3 को छोड़ दिया, मतलब क्या है, यहाँ पे 3 जो है इसको छोड़ दिया है, इनको क्या कर दिया, गुना कर दिया। क्या कर दिया है, इनको गुना कर दिया है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या, लास्ट वाला को छोड़ दिया है, तो हम लोग भी इसको क्या करें, 5 को छोड़ देंगे, बाकी इसको गुना कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, जैसे 3 एकम 3 हो गया, अब 5 कितना गया, 20 हो गया,
उसके 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, इंटू फिर कितना 5 है, तो 20 तिया 60 हो गया, और ये भी क्या हो गया 12 पंजे 60 हो गया। देखिए बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आया ना। तो इसमें भी कोई नियम नहीं अपना, बाकी तो इससे इसको गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया है, तो ये कौन सा गुणधर्म लगा, कौन सा विधि लगा है, तो ये सहचारिता का नियम लगा है। क्या लगा है, सहचारिता का, सहचारिता, ये जो विधि लगा है तो कौन सा विधि लगा है, सहचारिता का। बाकी तो कुछ खास मांगा नहीं इसमें, सिर्फ आप इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो है हम लोग क्या है 1.1 को कंप्लीट कर लिए, तो अगला क्लास जो पढ़ेंगे हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है।